एक तो सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री ने लीड लेते हुए इस पर अपनी ही सलाह पर उन्होंने उसका अनुपालन किया। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। तो अब जितनी भी गाड़ियां चलती थी उनके साथ, अब उसकी आधी गाड़ियां चल रही हैं। ठीक ऐसा ही होम मिनिस्टर अमित शाह की गाड़ियों के काफिले में भी देखने को मिला है। वो गाड़ियों की तस्वीरें होंगी, काफिले की तस्वीरें, वो चलाइएगा स्क्रीन पे, आपको दिखेगा कि बड़े बड़े मंत्रियों की गाड़ी जब फ्लीट साइज छोटी हो जाती है तो कैसा दिखता है उनका कॉन्वॉय। अभी अमित शाह जी की गाड़ियों का कॉन्वॉय आपको दिख रहा है। देश का गृह मंत्री वो 5 गाड़ियां लेकर के 5-6 गाड़ियां लेकर के केवल वो चल रहे थे। आमतौर पर हम लोग भी ज्यादा तभी देख पाते हैं जब पार्लियामेंट में आना या पार्लियामेंट से जाना दिखाई पड़ता है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ये भी इन्होंने गाड़ियों में 1 2 3 4 5 तो मैंने गिन ली, 6 7, भाई इसमें तो 7-8 गाड़ियां अभी भी दिख रही है। खैर 16 गाड़ियों का था। 16 गाड़ियां अभी भी हैं। अच्छा खैर एनीवे, ये भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनकी गाड़ियां तो मैंने गिनी थी, मैंने देख रहा था ये खबर, 5 गाड़ियां हैं इनकी। ये 5 गाड़ियों में चले। रूट लगा हुआ है, रूट में प्रॉब्लम नहीं है, वो सुरक्षा के लिए भी होता है। मुख्यमंत्री है, कहीं जा रहा है तो टाइम से पहुंचना भी है, वो अलग बात है। गाड़ियां कम कर लो, आप रूट लगा लो। रेवंत रेड्डी ने रूट खत्म कर दिया अपना सर, रूट भी खत्म कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से जाने लगे फिर रूट की गाड़ियों नीचे। 1 महीना हो गया, रूट खत्म कर दिया उन्होंने हैदराबाद में। एनीवे, तो ये खबरें, ये ऐसी खबरें जो है तमाम मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की तरफ से हमें हर एक नहीं हो पाता। भजन लाल जी ने भी आते ही कहा था कि कोई भी हमारे लिए रास्ता रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जब आपको आना जाना है तो कई रास्ते पर वो थोड़ा बहुत तो रूट तो लगता ही है। नहीं, रूट देखें वो ठीक है, रूट तो हम समझ सकते हैं कि भाई वीवीआईपी तो है ही चीफ मिनिस्टर, और अब आप ट्रैफिक में फंसा हुआ चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए रेड लाइट पर रुका हुआ चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो। नहीं, दूसरों को भी और परेशान करेंगे। मान लीजिए 10 गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई है। कई बार मैं देखता हूं ये बहस भी हो रही होती है। वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो जो है वो तो पैदल भी चल देता है, साइकिल से भी चल देता है। फिनलैंड वाला तो साइकिल पे ही जाता है। तो हमारे यहाँ के नेताओं में एक तो क्राउड मैनेजमेंट की समझ रखनी पड़ती है, दूसरा सिक्योरिटी हमारे यहाँ एक रियल थ्रेट है। कई देशों के नेताओं को नहीं होता, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोचिए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में क्या कोई कोताही की जा सकती है, अमित शाह की सुरक्षा में, या फॉर दैट मैटर किसी भी और बड़े मुख्यमंत्री की नहीं सिक्योरिटी रीजंस को आप है इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जो गाड़ियां भी होती हैं, हमें लगता है कि साहब आज किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था, सुरक्षा और जरूरत के लिए जो गाड़ी है वो तो रखिए, भोकाल के लिए लेकिन जो नेता गाड़ी रखता है फालतू की, वो सरासर निंदनीय है, वो बंद होनी चाहिए। अब गाड़ियां कैसे होती हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री की तो बात नहीं करते, छोड़िए, कोई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री गाड़ी से जा रहा है, अब उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक स्पेयर गाड़ी साथ में चलती है, भाई दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। एक ऐसे ही एक स्पेयर गाड़ी एक सिक्योरिटी की होगी, सिक्योरिटी की भी स्पेयर गाड़ी होगी। अब मान लीजिए सिक्योरिटी वाले की गाड़ी खराब हो जाए तो कमांडो कहां से आएगा, वो दौड़ के तो आएगा नहीं कह रहे। मतलब वो गाड़ियां तो सब जरूरी वाली है ना, लोगों को लगता है कि ज्यादा बड़ा गाड़ियां दिखती थी हमें। जी, तो वो अगर आधी हो सकती है तो इतने में काम चल रहा है ना, मतलब जी, ये तो हो सकता है। वो रूटीन तो में हमेशा ऐसे रखें, वो रूटीन में नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं डेवलपमेंट की, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़े आईएएस ऑफिसर को ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री को रखा गया है। किसने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप? पीएमओ में आईएएस ऑफिसर। ठीक है, मतलब उन्होंने खुद ने नहीं बनाया, जाहिर है प्रधानमंत्री जी का आदेश होगा, और उसमें जो भी प्रधानमंत्री जी के आदेश हैं खासतौर से इस सब मसले पर, वो डायरेक्ट उनको बीजेपी एंड एनडीए चीफ मिनिस्टर्स को दिए गए। और इसीलिए ये इमीडिएट इफेक्ट से ये सारा काम किया गया है कि गाड़ियों को कम करने का या और जो चीज़ें हैं उसमें किया गया है। विदेश यात्राएं भी अभी यदि किसी चीफ मिनिस्टर्स की हैं तो उनको कैंसिल करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र लेकिन गुजरात मंडल जा रहा था, रद्द कर दिया। महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा था, वो गुजरात के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, उनको यूएस जाना था, अमेरिका जाना था, उन्होंने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया। गुजरात के गवर्नर ने बोला ना मैं बस से और ट्रेन से यात्रा करूंगा, गुजरात के गवर्नर ने जो बोला, गुजरात के गवर्नर ने बोला मैं बस और ट्रेन से यात्रा ये बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा, वीडियो ही देखा कि वो मंत्री जी जो है स्कूटी पर जा रहे हैं, स्कूटर पर पीछे बैठ कर किसी के साथ, और उनकी जो 8 गाड़ियां हैं वो पीछे चल रही है। तो ये जो है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने और राज्य के सभी मंत्रियों के काफिले में भी 50% की कटौती कर दी है।
योगी आदित्यनाथ ने सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इन सबको वर्चुअली करने पर जोर दिया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। मीटिंगें भी हमारे यहाँ बहुत सारा खामखा की होती हैं, मतलब उसमें अगर है देश को जरूरत तो वो सब भी ऑनलाइन कीजिए। कुछ एक महीना नहीं, कुछ कमी आ जाएगी बैठकों में, सेमिनारों में, तो मेरे ख्याल से कोई कल बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा देश का। वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सारे मंत्री, सांसद, उत्तर प्रदेश के और विधायक ये हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये इंटरेस्टिंग होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे का आयोजन किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की बड़ी संस्थाएं और स्टार्टअप्स में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाएगी। जो हम लोग कल बात कर रहे थे ना, इसको नसीहत से ज्यादा गाइडलाइन में तब्दील धीरे धीरे किया जाएगा, और वो हो रहा है। जैसे उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कराइए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो मौजूद है वहां लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस रूट पर बसेस की डिमांड है वहां उसकी सेवाएं हम बढ़ाएंगे। स्कूल कॉलेजेस में स्कूल के बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं अभी भी बच्चों को छोड़ने ले जाने ये भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर परिवहन निगम की बसें भी जो हैं उसमें जोड़ी जाएंगी। लेकिन इस सब पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक तंज आया। उन्होंने कहा कि यह देश से अपील मोदी जी की राजनीतिक पतन की अपील है, और जो लोकसभा में हारे हैं वो अब विधानसभा में भी हारेंगे। अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। वो कह रहे हैं जो लोकसभा में हारे, मतलब योगी जी जो हारे, लोकसभा में नंबर कम हो गए, वो अब विधानसभा में भी हारेंगे, और ये अपील करनी पड़ रही है, तो मतलब ये पतन की अपील है। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मैं सचमुच ये मानता हूँ कि देश में अलग अलग नेता कुछ कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में सबको सब बताने वाले हैं। और अखिलेश जी को तो कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने के लिए। अब तो टीम होती है। IMF ने दुनिया में गंभीर आर्थिक संकट इस तरह का कहा है कि ये मंदी की तरफ जा सकता है। हालांकि अभी भारत में उसके दूर दूर तक कोई आशंका नहीं। जर्मनी में वहां के चांसलर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग अपील कर रहे हैं, और वो सारे नियम कायदे कानून लागू कर दे रहे हैं। दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देश हैं जिन्होंने अपने पेट्रोल डीजल की राशनिंग कर दी है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, फोर्स लीव कर दिया है, अलग अलग तरह से QR कोड करके पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। सबको एक बात पता है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल गैस के रास्ते को ऐसे बंद रखा गया, और जो कि यह भी नहीं पता है कि अभी ये धाए धुई जो चल रही है, यानी बमबाजी जो चल रही है, वो कब रुके, क्योंकि ट्रंप का कल का बयान और खतरनाक है। मतलब वो तो अब जिस तरफ जा रहे हैं उसमें उन्होंने एक वो कार्टून सा बनाया जिसमें कह रहे हैं कि वो मार रहे हैं। अगर उस तरफ जाएगा तो दुनिया कहां जाएगी उसकी कल्पना कीजिए। और भारत सरकार ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही, हम तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। अंगोला से लेकर नाइजीरिया तक और अमेरिका से लेकर नए ऑल्टरनेटिव तक सबसे तेल ले रहे हैं, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि आप कोई भी इकोनॉमी के तौर पर सस्टेन नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। और मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, वो सारी चीजें होती दिख रही। अब जैसे भोपाल में मेट्रो है, जितना खर्च आता है उससे कम यात्री आते हैं, तो अच्छा है, सारे लोग चलने लगे तो थोड़ा उसका खर्च ठीक निकल आएगा। दूसरे ऐसा भी होता है कि लोग आदत में आ जाते हैं, तो फिर वो बात फिर नियम में आ जाती है, ठीक लगने लगेगा। जैसे जयपुर में जो मेट्रो शुरू हुई थी, तो उसमें भी यात्री नहीं मिलते थे, एक तरह से कहें कि सफेद हाथी जैसा हो गया था। तो मुझे लगता है कि जहां है वहां फैसिलिटी बढ़ाई जाए। और इस सरकार ने, देखिए, पीएम सूर्यघर उसका बड़ा उदाहरण है। जिसको भी संभव तुरंत पहले वो लगवाइए, इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला बचेगा, आप इलेक्ट्रिक की कार चलाएंगे। इसके अलावा ये जो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भाई इंडक्शन और ये सारी चीजें हैं, वो सब भी उसमें शामिल कीजिए, और जहां संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दीजिए।